खोज एक ऐसी कहानी जिसमें औरत की जिंदगी का उतार चढ़ाव छुपा है। सुनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रुआब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूलों में भी पूरा रुआब था उसका। बड़े घर की लड़की जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और सुनीता के पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। सुनीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सुनीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफी पढ़ा लिखा लड़का था और समझदार भी बड़ा था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुनीता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मैके में। कोई भी कार्य हो, सुनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रवि और सुनीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सुनीता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुनीता को खुशियों की उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वो मैके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे लेके गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सुनीता, रवि और उनका बेटा राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रवि और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सुनीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सुनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मैके वाले कुछ दिन तक उसे मिलने आते जाते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी खत्म हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सुनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। सुनीता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया। कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। सुनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसे सबके सामने मैके जाने की इच्छा रखी तो रवि उसने फौरन मैके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुनीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सुनीता को लगा कि वो 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वालों भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुनीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सुनीता के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा
और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सुनीता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टाका टाकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचा दिया। सुनीता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। इन्होंने रवि को खुद से फोन कर दिया। रवि सुनीता को अपने घर ले गया। सुनीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस सुनीता को कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। रवि के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही से किया गया हुआ था। सुनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। सुनीता ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली से थोड़ी बतिया लेती, उसके जरिए रवि का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन गई। ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना और साथ ही साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।